हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सेटेस में। दोस्तों, आज हम सेटेस एंट्रेंस एग्जाम में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है 25 मार्क्स का, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसका जो मॉडल नंबर 4 है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पे आप जब विजिट करोगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है वो ई क्वेश्चन बैंक के माध्यम से कर सकता है। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाकर आप ई क्वेश्चन बैंक ले सकते हो और अपनी सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है चार क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो देखिए, चार क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी। चार क्रमिक संख्याएं आप मान सकते हैं। एक्स मान लो, ठीक है, एक एक्स प्लस 2 मान लो, एक एक्स प्लस 4 मान लो और एक एक्स प्लस 6 मान लो। ये हमने चार क्रमिक संख्या हमने मान ली, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, चार क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला आपका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। अब इसको समझिए ध्यान से, मैं बताता हूँ। अब औसत तो इसने कितना दे रखा है, 9, तो औसत की जगह तो रखना 9, ठीक है। पदों का योग में क्या लिखोगे आप, जो हमने अभी माने थे। चार क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 6, ठीक है। उनको जोड़ दोगे आप। और नीचे पदों की संख्या 4 है, तो नीचे आपको 4 लिख देना है, ठीक है। इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 9 तो औसत की जगह तो हमने 9 रख दिया। अब पदों का योग में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस के एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। हर में 4 हो जाएगा। इसकी इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 की 4 में, कितना हो जाएगा, 36। अब इन सबको ऐड कर लो, एक्स वाले को एक जगह ऐड करो, 1 2 3 4, 4 एक्स हो गए। अब जो संख्या है उनको एक जगह ऐड कर दो, 2 4 6 और 6 12, 12 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 इस साइड आके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 4x बराबर कितना, 24, और x बराबर कितना हो जाएगा, 6। x का मान कितना आ गया आपका, 6 आ गया। जब आपका x का मान 6 आया तो अब आपको करना क्या है। हमने संख्या कौन कौन सी मानी थी, एक x थी हमारी, और एक x प्लस 2 थी, और एक x प्लस 4 थी, और एक x प्लस 6 थी। तो इसने बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी कौन सी, x प्लस 6। और हमने x का मान कितना निकाला, 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने करके दिखा दिया। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस चार क्रमिक संख्याएं अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, औसत का बेसिक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। इसका परिमाप 800 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, चौड़ाई मान लेनी है। चौड़ाई आपने मान लिया, x मान ली, ठीक है। तो लंबाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो x प्लस 48 हो जाएगी। भाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। अब इसने क्या कहा, परिमाप दे रखा है इसने हमें 800 मीटर और क्षेत्रफल पूछा है।
ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला क्लियर है तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको जो आयत का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो आयत का परिमाप है मैं लिख देता हूँ। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है हमारा 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप? एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो परिमाप कितना दिया है इसने? 800। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी थी हमारी? एक्स प्लस 48 प्लस चौड़ाई कितनी थी? एक्स माननी थी हमने, रख दिया। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 800 400 बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 400 बराबर किसके हो जाएगा? एक्स और एक्स एक जगह ऐड हो जाएंगे, 2x प्लस के 48। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 48 इस साइड ले आओ। ठीक है, आप जब 48 इस साइड ला के घटा लो 48 को, कितना हो जाएगा? 352। भाई 352 ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 352 बराबर के 2x। जब x x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। जब 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? ये 176 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 176। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना क्या है। x की वैल्यू आपकी 176 आ गई, यानी जो आपकी चौड़ाई थी आपने x माननी थी, तो वो कितनी आ गई? 176। ठीक है, अब आपको लंबाई निकालनी है। लंबाई कैसे निकाल लोगे? x प्लस 48, यानी 176 में आपको क्या करना है? 48 जोड़ देना है, आपकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब इसने पूछा क्या? खेत का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई ये रही, लंबाई ये रही, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो चाल में कितनी प्रतिशत कमी आएगी? देखिए प्रतिशत कमी निकालनी है। प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कितनी कमी आ रही है? पहले 30 दौड़ता था लेकिन वो 25 दौड़ रहा है, कमी कितने की आई? 5 की। कितने में से? 30 में से। और गुणा कितने कर देंगे? 100। भाई प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 50/3। इतने प्रतिशत कमी आएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिशत कमी जब आप निकालो, कितनी कमी हुई? भाई पहले वो 30 दौड़ा था लेकिन वो 25 दौड़ना स्टार्ट कर दिया उन्हें, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 का डिफरेंस आया ना, 5 की कमी आई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो 5 हमने ऊपर रख दिया। किस में से कमी आई? 30 दौड़ रहा था वो, तो 30 को नीचे रख दिया और प्रतिशत में हम निकाल लिया, तो 100 के हमने मल्टीप्लाई कर दी। आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये। आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते। भाई टोटल 40 खेल हुए, 24 उसने जीते। तो यूँ कह रहा है उस टीम के जीते हुए खेलों का प्रतिशत। तो देखिए उसने जीते कितने? 24। कितने में से जीते? 40 में से। प्रतिशत में हमें निकालना, तो 100 की गुणा कर दो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट होगी। 4 से कितनी बार कट गया? 24, 6 बार। 6 की और 10 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 60%। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको करना खुद है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में हर हाल में आएंगे। मैंने आपको जो सरलीकरण के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं वो मैंने आपको बताया भी था, कैसे बोर्ड मास का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान रखते हो और इसके तरीके से हल करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगी। देखिए बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट से। ओ का मतलब क्या होता है? ओप का के की अगर दिया गया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम डिवाइड यानी भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा, उसके बाद जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हम घटाते हैं।
अब देखिए इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो सबसे पहले आप डिवाइड करो, यहाँ पे आपको गुणा करनी है और यहाँ पे आपको गुणा करनी है। इन दोनों को ऐड कर लेना और फिर दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपको खुद ही करना है। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसलिए देता हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे आंसर निकालोगे, ठीक है, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस खुद से जितनी करोगे इतना अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। भाई 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है ये पूछा। अब आप देख लो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे 24 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से कितनी बार कट गया 24, 12 बार। 4 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार। और 4 से कितनी बार कट गया, 25। तो कितना हो जाएगा, 25/3% हो जाएगा। भाई 2 घंटे के दिन का कितना है, कितना प्रतिशत है, 25/3% हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, ये कह रहा है 28 और 42 का लैसे और मैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लैसे निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो लघुत्तम समापवर्तक है उसको निकालते कैसे, ये देख लो, दिक्कत नहीं आएगी। 28 रखा, 42 रखा। अब 2 से डिवाइड करो आप। 2 से कितनी बार, 14 बार। 2 से कितनी बार, 21 बार। 2 से कितनी बार, 7 बार। और ये 21 तो ऐसे कैसे ही, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 7। और ये 21 3 से 7 बार कटेगा। और 7 से कितनी बार, 1 बार। अब आपको करना क्या है, अब आपको लैस निकालना है। तो इसमें देख लो क्या क्या मिल रहा है, मतलब मिल नहीं रहा है, सभी की मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो अगर आपको लैसे निकालना है। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ये निकालना है तो गुणा कर लो। 7 की जब 3 में करोगे 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। आपका लैसे कितना आया, 84। कोई दिक्कत, लैसे आपको हमेशा ऐसे ही निकालना है, कितनी भी संख्या वो दे दे तो लैसे निकालने का तरीका आपका ऐसे ही रहेगा। पहले 2 से डिवाइड करो, अगर कटता है, 2 से नहीं कटता तो 3 से डिवाइड करो, 3 से नहीं कटता तो 5 से देखो कटता है या नहीं, 5 से नहीं कटता 7 से, ऐसे ही देखना है आपको। जिससे कटता है ऐसे काटते हुए चलेंगे जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। ठीक है। आपका लैसे कितना आ गया, 84। अब आपको निकालना है मैसे यानी महत्तम समापवर्तक। अब ये कैसे निकालते हैं, अब देख लो 28 और एक तरफ है आपका 42। अब 2 से कितनी बार ये कट जाएगा, 28 14 बार। 2 से कितनी बार, 7 बार। और 7 से कितनी बार, 1 बार। अब 42 को काट लो, 2 से कितनी बार, 21 बार। 3 से कितनी बार, 7 बार। और 7 से कितनी बार, 1 बार। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं से में हमेशा ध्यान रखो, जो चीज़ उभयनिष्ठ है यानी जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मिल रही है, वो आपका मैस हो जाता है। अब क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, भाई 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 3 तो कोई से में है नहीं, और एक साथ मिल रहा है। ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 7 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 14। तो ये क्या हो गया आपका, ये मैसे हो गया। ठीक है। अब आपने लैसे भी निकाल लिया और मैसे भी निकाल लिया। अब इसने अनुपात पूछा है लैस और मैसे का। लैसे कितना आया था आपका, 84। मैसे कितना आया आपका, 14। अब इसको देख लो, कट कर लो, कट किससे हो जाएगा, ये 14 से कट जाएगा। 14 से कितनी बार, 1 बार। और 14 से कितनी बार, 6 बार। तो कितना आ गया, 6 अनुपात आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। ये कितना आ गया आपका, 1 सेकंड दोस्तों। तो ये देख सकते हो आपका कितना आ गया है, 6:1 आ गया। ठीक है। लेस और मैस से कोई हार्ड चीज़ नहीं है। 2-2 3-3 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है वो एग्जाम में यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये करना आपको खुद, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब आपको करना क्या है, इसने ये वैल्यू दी है, ये संख्या दी है, औसत इसने 60 दे दिया, एक्स की वैल्यू निकालनी। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया है, औसत का अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, और मैं आपको बता दूं, औसत के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे टाइम पे भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उससे पहले एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए औसत का फॉर्मूला आपको पता ही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या।
अब संख्या ये काउंट कर लेना आपको कितनी दी गई है। औसत इसने 60 दिया है, यहाँ पे तो 60 लिख देना। संख्या जो जितनी यहाँ पर ये है ये लिख देना और इन सबको जोड़ देना। ठीक है भाई, ये सब ऐड हो जाएंगे और प्लस एक्स। फिर हम जो संख्या को उस साइड भेज के घटा लेंगे और एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आती है तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, ठीक है, सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला आपका लगेगा साधारण ब्याज। ठीक है, देखो मैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला है पहले वही लिखवा देता हूँ आपको। साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो मूलधन दिया इसने 2500 रुपये, ये रख देना। वार्षिक दर दिया है इसने 8%, तो 8 यहाँ पे रख देना। ठीक है, समय निकालना कितने वर्ष, तो हमें निकालना ही है। साधारण ब्याज मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा, उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। इसने 3300 रुपये दिया है ना ये, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अब देखिए ये कह रहा है कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। अब 2500 3300 हो जाएगा, यानी कितने वर्षों में होगा, क्योंकि मूलधन आपका कितना है 2500, और ये पूछ रहा है कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा 8% वार्षिक दर से। तो ये हमारा क्या है 3300, ये मूलधन है। मूलधन ये मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन, ये मिश्र धन है आपका कितना 3300 रुपये। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन आपका होता है साधारण ब्याज मूलधन प्लस के साधारण ब्याज। मूलधन प्लस के जो आपका साधारण ब्याज है वो होता है। ठीक है, अब मूलधन आपके पास कितना है 2500 और मिश्र धन कितना 3300। 3300 बराबर के 2500 प्लस के ब्याज। ठीक है, ये ब्याज जब आप 2500 को इस साइड से ला के घटा दोगे तो कितना जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। भाई जो साधारण ब्याज है वो कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। अब आपको वैल्यू पुट करनी है बिल्कुल सिंपल, जो मैंने फॉर्मूला बताया है। भाई साधारण ब्याज का आपको पता है, मूलधन आपको पता है, वार्षिक दर आपको पता है। ठीक है, और आपको सिर्फ समय निकालना है, आसानी से निकाल लोगे, 4 वर्ष आएगा इसका आंसर। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना, कर लोगे आप मेरे हिसाब से। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ है ये 3300, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मैंने आपको बता दिया 3300 रुपये क्या है ये है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, हमारा मूलधन प्लस के जो ब्याज होता है वो होता है। तो हमने यहाँ से ब्याज निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन। देखिए अब कुआं कैसा होगा, कुआं कुछ ऐसा ही होगा भाई। कुआं कैसा होगा, कुआं कुछ ऐसा ही तो होगा। अब इसने गहराई कितनी दे दी 40, और इसकी जो चौड़ाई है वो त्रिज्या कितनी दे दी इसने, त्रिज्या दी है इसने, हाफ है ये त्रिज्या दी इसने। ठीक है, त्रिज्या किसने दे दी 3.5 मीटर। ठीक है, अब ये इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा आयतन के लिए, बेलन का आयतन। भाई ये किस तरह जो इसका शेप है किस तरह का है, ये बेलन की तरह है, तो इसमें बेलन वाला फॉर्मूला लगा दो। अब देखो जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, आप जो बेलन का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे समझो पाई की जगह तो रखना है आपको 22/7। कैसे रखोगे, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह क्या रखोगे 3.5 का स्क्वायर, और एच की जगह क्या रखोगे 40 में। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन जितनी खुद से करोगे उतना अच्छा है, मैं करके दिखा दूंगा, आंसर भी आपको दे दूंगा, लेकिन देखिए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है इसमें आप रट नहीं पाओगे, जितनी चीज़ें समझोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। क्वेश्चन सिंपल आएंगे, बिल्कुल फॉर्मूले ध्यान रख लो।
ठीक है, एक वीडियो में मैंने सिलेबस ही बताया नॉन टेक्निकल का, उसमें जब आप देखोगे जितने भी चैप्टर है और जो उनके फॉर्मूला है वो लिख लो, डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक वर्ग की भुजा 8 मीटर लंबी है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, एक सेकंड, वर्ग का आपका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी दे दी इसने? भुजा दे दी इसने 8, 8 का स्क्वायर कितना कर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 64, तो 64 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है एक घोड़े को 20,000 बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% का लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने का बिकता? इसने क्या कहा, अगर हम मतलब 25% के लाभ से बेचा तो 20,000 का बिका, अगर 40% के लाभ से बेचते तो वो कितने का बिकता? चलिए सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है और आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए स्क्रीन पर विक्रय मूल्य यानी घोड़ा कितने का, 20,000 का बिका जब उसने 25% के लाभ पे बेचा। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं हम। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ दे रखा है ना, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है इसको ध्यान रख लेना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, इससे पहले जो मैंने 3 मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराया है वहाँ पर भी आपको अच्छे से समझाया इस टाइप के क्वेश्चन। अब प्रतिशत लाभ कितना है भाई? प्रतिशत लाभ तो 25 है, 25 हमने रख दिया। अब हमने जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एसपी और सीपी रख लिए, लिख लिया। ठीक है, अब जो एसपी है यानी जो सेलिंग प्राइस है यानी जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 20,000। 25 तो ऐसे कैसे, यहाँ पे 20,000 रख दिया माइनस के सीपी बटे सीपी गुणा 100। अब हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन किया बस बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हमने ये मल्टीप्लाई होगी सीपी की इस साइड, 25 सीपी हो गया। अब 100 की गुणा हमने इसके अंदर कर दी, ये हो गया। अब ये 100 सीपी जब इस साइड जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 सीपी। अब क्या करा, इस साइड ये बच रहा है तो 125 क्या चला गया, डिवाइड कर देगा ये इसको। डिवाइड करने के बाद जो सीपी है, जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना, 16,000। यानी जो घोड़ा था वो 16,000 रुपये का था, 25% के लाभ पे जब हमने बेचा तो वो कितने का बिका, 20,000 का बिका। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना, 16,000 रहेगा। अब देखो इस क्रय मूल्य निकालने का बेनिफिट क्या हुआ। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना 40% लाभ पर कितने का होगा वो, मतलब कितने का बिकेगा। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य निकालना, तो लाभ प्रतिशत सेम फॉर्मूला हमने लगाया। अब की बार कितना लाभ बोल रहा है वो, 40%, यानी 40 हमने यहाँ पर रख दिया लाभ की जगह, लाभ की जगह। अब हमने सिंपल वही फॉर्मूला रखा। अब सीपी की वैल्यू यानी विक्रय मूल्य, वो जो क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू हमने अभी निकाल लिया है 16,000। अब हमने बस इसका सॉल्यूशन किया, जो ये है इसकी हमने तिरछी गुणा की और इसको हमने इसका जैसे इसको ऐड किया इस साइड ले जाके, तो आपकी वैल्यू आ गई 22,400 रुपये। यानी जब वो 40% के लाभ पे बेचेगा तो कितने का बिका, वो 22,400 रुपये का बिकेगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे इसके सॉल्यूशन को डाल दूंगा। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से दिक्कत तो कुछ नहीं है, थोड़ा आपको लग सकता है कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो इतना बड़ा भी नहीं है, फॉर्मूला एक ही लग रहा है बस। ठीक है, बाकी तो सॉल्यूशन करना है आपको, गुणा भाग है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी आप खुद कर लोगे। सबसे पहले डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद गुणा करना, कभी पहले ही गुणा करके बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद ऐड कर देना। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस एक छोटा सा जो तरीका है वो बताऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कह रहा है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने कितने समय में गुजरेगी।
मैंने आपको बताया था बेसिक फॉर्मूला, आपको वो अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं। समय देखे चाल बराबर के दूरी बटे समय आपको पता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूरी इसने 100 मीटर दी है, चाल इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो पहले इनको इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये मीटर पर सेकंड होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले अब हमारा काम क्या होगा, इस 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में हम बदलेंगे। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। अब जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में हो जाएगा अब, मीटर पर सेकंड में। अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दी हो और किलोमीटर प्रति घंटा में लिखनी हो तो 18/5 इसका उल्टा कर देना। ठीक है, अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18। अगर उल्टा करना है तो फिर इसको उल्टा कर दो। ठीक है, अब इसको कट कर लो। कट ये किससे होता है, ये 6 से कट हो जाएगा। 6 से 5 बार और 6 से 3 बार, तो कितना हो जाएगा ये, 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 25/3 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या, वो ये अपना बेसिक फॉर्मूला, समय बराबर के दूरी कितनी, 100 मीटर। ठीक है, और चाल कितनी, 25, और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। भाई 25/3 लिखते, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती, तो 3 मैंने ऐसे लिख दिया ऊपर। ठीक है, 25 से 100 कितनी बार कट गया, 4 बार। 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 12 सेकंड। कोई दिक्कत, बस इसमें एक चीज़ है, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा, किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात ध्यान रखो, काम की चीज़ है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन अगर इस चीज़ को आपको ध्यान नहीं रखते हो तो फिर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है 18 लड़के, ये मैंने आपको इस टाइप का सवाल बता रखा है बिल्कुल सिंपल तरीके से। 18 लड़के हैं भाई, कितने दिन में, 24 दिन में का कर सक मतलब कार्य कर सकते हैं। तो ये कह रहा है 27 लड़के कितने दिन में कार्य करेंगे। बस आपको ऐसे इक्वल करके लिखना है। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कितने दिन, 18 × 24/27। 3 से कितनी बार, 9 बार। 3 से कितनी बार, 8 बार। और 9 से कितनी बार, 2 बार। 8 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका मैंने बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी ऐसा ही है। कैसा है ये देखो, ये कह रहा 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। भाई 8 आदमी है, 40 दिन में पूरा कर रहे। ये फिर कह रहा उनके साथ 2 आदमी और ऐड कर दे। पहले 8 काम कर रहे थे, अब 2 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। ये पूछ रहा है कितने दिन में काम पूरा करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 40/10। ये कट गया। 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 डेज, यानी 32 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। एक वन में कुछ तोते और तथा कुछ बाघ है, इनकी कुल 1740 टांगे और 858 सिर है। तोतों की संख्या कितनी होगी। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, लेकिन मैं इसको बेसिक तरीके से बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन अगर आता है तो गड़बड़ ना हो। ये 19 में आया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में इसने हमें दिया क्या है, ये कह रहा है तोते और बाघ की टोटल संख्या कितनी है। भाई उसने बोला टोटल सिर कितने हैं, 858, यानी तोते और बाघ की संख्या भी 858 होगी, इसमें तो कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया भाई तोतों की संख्या कितनी है, एक्स है, तो बाघ कितने हो जाएंगे, 858 में से एक्स घटा दो,
भाई जो तोते की संख्या है उसमें से बाघ की संख्या घटा दो, बाघ की संख्या में तोते की संख्या। ठीक है, इक्वल में से अगर एक घटा देंगे तो दूसरा निकल के आ जाएगा। भाई 858 में से एक्स अगर हम घटाते हैं तो बाघ की संख्या आ जाएगी। अब हमने टांगों की संख्या देखते हैं, तोते की टांगों की संख्या हमें बता भी, तोते की कितनी टांग होती है, दो। दो की एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2x, क्योंकि हमने कितनी माना है, तोतों की संख्या एक्स माननी है हमने। बाघ के टांगों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमने बाघ, जो बाघों की संख्या है वो मानी है 858 माइनस के एक्स। तो बाघ के कितने पैर होते हैं, चार। चार के हमने 858 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 3432 माइनस के 4x। ठीक है, जब हमारा ये आ गया तो उसके बाद हमने किया क्या, उसके बाद हमने देखो, इसने टोटल टांगों की संख्या दी है, क्वेश्चन में हमें कितनी दिया, 1746। और हमने यहाँ टांगों की संख्या कितनी, भाई 2x तो तोते की, और जो बाघ की है उसकी कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब 4x में से 2x घट गया तो माइनस के 2x बच गए, और ये 3432 इस साइड चला गया 1746 में। जब ये इस साइड चला गया तो माइनस का कितना बचा, 3432 में 1746 घट गया तो माइनस के 1682, 1686 बचा। उसके बाद माइनस से माइनस हट गया तो x बराबर क्या हुआ, 1686 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 843 आ गया। अब इसने तोतों की संख्या पूछी थी, और तोतों की संख्या हमने कितनी मानी थी, x माननी, तो कितनी आएगी, 843 तोतों की संख्या होगी। अगर वो पूछ लेता बाघों की संख्या तो फिर आप क्या करते, यहाँ अपना जो x की वैल्यू 843 यहाँ पे रख देते, ठीक है, और उसको 858 में से घटा देते, 15 कितनी आ जाती, बाघों की संख्या आ जाती। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, अगर ये तरीका आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है दोस्तों। तो देखिए कितना हो गया था इसका, 843 19वें का। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। अब ये कह रहा है जो इसका वर्गमूल निकालना है 6084 का। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक तरीका तो सिंपल, अगर आप देखो जैसे तरीका होता है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, ये हमें कितना दिया है 60 और ये कितना दिया है 84। अब इस साइड से जोड़े बनाते हुए लाते हैं, बना लिए। अब मैंने आपको बताया था जितनी संख्या यहाँ रखोगे उतनी यहाँ होनी चाहिए, सेम मल्टीप्लाई। ठीक है, वर्गमूल में। अब देखो 8 8 64 तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा अगर 8 रखते हैं। 7 7 क्या हो जाएगा, 49, कोई दिक्कत। 7 7 49 हो गया। अब ये घट के कितना बचा, 11, और ये पूरा पूरा हमने जोड़ा उतार लिया, 1184। 7 का दुगुना कितना होता है, 14। ठीक है, अब 14 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, भाई देखो सिंपल तरीका क्या है, बाद में क्या संख्या रखे, देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर 2 रखे, 2 यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे तो 4 तब मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं मिलेगी हमें। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं, यहाँ पे हमने 8 रख दिया और हमने यहाँ पे 8 रख दिया, 8 की हमने 8 में गुणा करी तो 8 8 64, 6 बच गए। ठीक है, 8 की जब हमने 14 में गुणा करी तो 112 और 14 अट्ठे 112। भाई 14 अट्ठे कितने हो, 112। 112 और 6 कितने हो जाएगा, 118। ये कंप्लीट कट गया तो आपका जो वर्गमूल है कितना आ गया, 78 आ गया। एक तरीका तो ये है। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को इस तरीके में दिक्कत आ गई, भाई उससे नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल तरीका क्या है, इनका वर्ग करके देख लो। भाई 72 की 72 में गुणा कर सकते हो, 74 की 74 में गुणा कर सकते हो, 76 की 76 में गुणा कर सकते हो, और 78 की 78 में गुणा कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ जिससे आपको सभी की मल्टीप्लाई ना करनी पड़े। अब हमेशा ध्यान रखना, जब आप लास्ट में कितने हैं, 4 वैल्यू है लास्ट में, लास्ट की जो इसकी 4 है। अब देखो अगर आप 2 का वर्क करते हो तो तब आपको 4 मिलेगा, अगर आप 4 का वर्क करोगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, तो लास्ट में 6 होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आप 6 का वर्क करोगे तो 36, यानी लास्ट में 6 होगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप 8 का वर्क करोगे तो कितना होगा, 64। ठीक है, तो सिंपली आपको सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करके देखनी थी। तो यही तरीका है, अगर किसी स्टूडेंट से नहीं निकल पाता एग्ज़ाम में तो टाइम वेस्ट करे बिना तो मल्टीप्लाई कर लेना भाई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, गड़बड़ करते हो,
तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आपका सेट एस एंड सेट एस के लिए NSTI या ITOT में एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस या सॉफ्ट स्किल पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक कैलकुलेशन वहाँ पर भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अंग्रेजी वर्णमाला के आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो ABCD ऐसे लिखा होता है। अब ए कहाँ है? ए बाएं से तो है, आपके बाएं है ना, ए लेफ्ट हैंड की साइड है ना। तो इससे आप 19वें की तरफ चलो। 19 पे क्या होता है? 19 पे होता है आपका एस। अब आप एस पे पहुंच गए। एस का दायां क्या है? एस का दायां यानी आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी 3 आगे बढ़ना है, तीसरा अक्षर बोल रहा है। 19 में 3 ऐड कर दो, 19 3 कितना हो जाएगा? 22। और 22 पे क्या होता है आपका? 22 पे होता है वी। तो ऑप्शन ही हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन आसान आएंगे, बस थोड़ा समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बता देता हूँ। बाएं से यानी ए से 19वां एस है, और एस का दाएं यानी दाएं का मतलब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। STUVW आगे की तरफ कितना? दाएं से तीसरा। एस कितने पे होता है? 19 पे। 3 ऐड करा तो कितना हो गया? 22। 22 पे कितना होता है हमारा? वी। बस सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है सही क्रम में लगाई भाई, सोना है, लोहा है, बालू है, हीरा है। कई तरीके तो कई हैं, जैसे बालू है, बाल एक सेकंड दोस्तों। देखिए बालू क्या है भाई? बालू सबसे सस्ता होता है। तरीके कई होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। बालू ठीक है। लोहा क्या होता है? बालू से महंगा होता है। जो लोहा है, लोहे से महंगा क्या होता है? सोना। और सोने सबसे महंगा कौन होता है? हीरा। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे लिख लेना। ये हो जाएगा आपका 3 2 1 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है जंतु विज्ञान जीव से संबंधित है, मनोविज्ञान किससे? मनुष्य से संबंधित है। बस इसमें तो कोई बात ही नहीं। ये कह रहा है देश राष्ट्रपति से, तो राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ, फिर खुद से कर लेना भाई। मैंने हमेशा बताया इस टाइप के क्वेश्चन में इसने फ्रेंड को कोड भाषा में ये लिखा है, तो कैंडल को क्या लिखा जाएगा? तो मैंने हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात की है, FRIEND, फ्रेंड ऐसे लिख दो। ऐसे लिखने के बाद जो कोड लिखा है उसके नीचे जस्ट ऐसे लिखो HUMJTK। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद हम देखिए, अब समझिए इसको। एफ की वैल्यू कितनी होती है? मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए ABCD में ए कितने पे आता है, बी कितने पे, सी कितने पे, डी पे। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को इस टाइप की चीज़ में मतलब अगर ध्यान नहीं रख पाते हो, भाई मान लेते हैं एस कितने नंबर पे आता है, तो सबसे पहले जब आप एग्जाम में बैठोगे तो भाई लिख लेना। ठीक है, कभी देखो एफ की वैल्यू, एफ कितना होता है? F6 होता है। और एच कितने नंबर पे आता है? 8 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। यू कितने पे आता है? 21 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। एम कितने पे आता है? 13 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। जे कितने पे आता है? 10 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। डी कितने पे आता है? 4 पे। और के कितने पे आता है? 11 पे। अब आप देख लो कि आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें लिखने के बाद। यहाँ पे आप देखोगे दो संख्या बढ़ रही है, यानी दो वैल्यू आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कितना? 3। यहाँ पे कितना? 4। यहाँ पे कितना? 5। यहाँ पे कितना? 6। यहाँ पे कितना? 7। यानी पहले वो 2 बढ़ा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ठीक है, अब आपका काम सिंपल क्या है? कैंडल को ऐसे लिखो, CANDLE। कैंडल लिख लिया। अब 3, 1, 14 और 4, 12 और 5। अब यहाँ से आप 2 बढ़ा दो, 2 बढ़ा कितना आ जाएगा? 5। 5 पे देख लेना क्या आता आता है। एक से कितना बढ़ा दो? 3 बढ़ा दो, तो 4 नंबर पे क्या आता है वो देख लेना। ठीक है,
फिर यहाँ कितना बढ़ाओगे, 4 बढ़ा दो, 18। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख लेना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा जो मॉडल पेपर 4 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, पहली बात। दूसरा, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे बोल देना, सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। सिंपल, मैं वहाँ सॉल्यूशन करके डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा मॉडल पेपर कराने का सिर्फ पर्पज़ ये है, आप जितना समझ पाओ उतनी अच्छी बात है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत आपका एग्जाम में नहीं होगी। 25 के 25 क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे। बेसिक फार्मूला कर लो। अब जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, @वे टू राइट, ठीक है। ये सर्च करोगे आप जाके टेलीग्राम ऐप पर, तो चैनल का नाम आ जाएगा विजय काले CITS, उसको ज्वाइन कर लेना है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो टेलीग्राम चैनल है वो है CITS इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। ये सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको 23-24 के नाम से चैनल का नाम मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो अदर मटेरियल है वो भी मैं जल्द डालने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट CITS एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है वही क्वेश्चन बैंक ले सकता है और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर मेरा समझाने के तरीका किसी क्वेश्चन में आपको अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।